सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हमारे इशू को अच्छे तरीके से नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट किया। और आज मैं अपने घर पे इन सबको यहाँ पे वेलकम भी करता हूँ और उनको हमारे इस इशू को सही तरीके से हाईलाइट करने पर, मेहनत करने पर मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से जो दोस्त, जो मीडिया के कोलीग्स जो इस इवेंट को और इस धरने को जिस पॉजिटिव वे में इंसानियत के नाते जिस तरीके से हाईलाइट किया है, मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी जो है वो दूंगा अभी। मगर साथ में मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो इशू है वो अभी शुरू हुआ है, तो इसका एंड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, उस हवाले से मैं अपने लोगों को आपकी तरफ से मैं सारा ब्रीफ करूं। इस वक्त पहले तो मैं अपनी कम्युनिटी के लोग जो आज 90% के करीब जो है वो कुछ इलाकों में पहुंच गए हैं, मगर अभी भी बदीन, ठट्टो, थरपारकर से जो गाड़ियां हैं अभी भी रास्ते में हैं, वो अभी तक पहुंची नहीं है, अभी 1-2 घंटे में पहुंचेंगी। मगर जिस जोश और जज्बे के साथ जो एक 6 घंटे की काल के ऊपर हज़ारों के हिसाब से जो लोग वॉलंटरली जो यहाँ पे आए थे मेरे एक कहने के ऊपर, मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जिस किस्म की जोश और जज्बे के साथ एक इंसानियत के नाते इस इशू के ऊपर मेरी एक आवाज़ पे इकट्ठे हुए यहाँ पे, और उनको रास्ते में आने में जाने में मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश की कि उन लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, मगर फिर भी उनको अगर कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं उसके लिए उन अपनी कम्युनिटी से क्षमा मांगता हूँ। आज मेरे साथ श्रीमती मुखी जो बैठी हुई है अभी इस वक्त मेरे साथ, ये उस बदनसीब ख़ानदान की एक बेटी है जिस ख़ानदान मतलब पूरे ख़ानदान को इस तरीके से ऐसे ख़त्म कर दिया गया कि बेरहम को इतना रहम नहीं आया कि इसके अंदर भी वही सांस है खुदा की तरफ से जो सिर्फ लेने का हक खुदा को है, भगवान को है, किसी इंसान को नहीं है। मगर 11 के 11 लोगों का जिस तरीके से मर्डर किया गया, तो जब ये धरना ख़त्म हुआ मुझे इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यहाँ पे 10-12 हज़ार लोग आपकी हिंदू कम्युनिटी के इस्लामाबाद की सड़कों पे, इस्लामाबाद के इस डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने इतना बड़ा धरना, इतनी सिक्योरिटी, सारा हमारा सिस्टम मफलूल लगा पड़ा है, और आप खुद कानूनदान हैं और आप लॉ मेकर हैं, और आपको कम से कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि रोड बंद पड़े हैं तो आप इसको जल्द ख़त्म करें। मैंने इंतज़ामिया से तावन किया, अपने लोगों को भी रिक्वेस्ट की कि इस धरने को जो मेन मकसद था वो हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराना था कि हम इंडियन हाई कमीशन को खुद बराह रास्त अप्रोच करें कि हिंदू कम्युनिटी, हिंदू मेजॉरिटी मुल्क से अपने लिए इंसाफ मांग रही है कि 11 लोग जो पाकिस्तानी नेशनल हैं उनके खून का हिसाब दो। और वो एहतजाज हमें कानून नहीं तोड़ना चाहिए था, मगर लोगों के जज्बे की वजह से या अपने हक की वजह से हम जो बैरियर थे वो क्रॉस करके हम डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर बिल्कुल गए। इंडियन हाई कमीशन
के पास जाके और उनके स्टाफ ऑफिसर जो खिड़की के ऊपर बैठे थे, उन खिड़की के अंदर भी हमने उनके वो जो हमारा रेजोल्यूशन था, जो हमारी डिमांड्स थी, वो हमने उस खिड़की में भी दी। मगर साथ में हमने जो डिमांड्स वो और डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए उनकी दीवार के ऊपर भी वो रेजोल्यूशन हमने लगाया, जिस डिमांड के अंदर हमारा ये था कि हमारा हक है कि 11 लोगों के खून का हिसाब दें, पाकिस्तान एम्बेसी को एक्सेस दें, एफआईआर कापी शेयर करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें उसमें इन्वॉल्व करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करें, और जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं उन पाकिस्तानियों का भी क्या हाल है वो भी हमारी एम्बेसी से शेयर होना चाहिए, हमें उनकी एक्सेस मिलनी चाहिए, और ये हमारा कानूनी हक है। और साथ में मैंने अपने रेजोल्यूशन में ये भी बात की है कि बीइंग ए सनातन धर्म फॉलोअर, हिंदुज़म का फॉलोअर, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुज़म की जो टीचिंग है वो पीस है, इंटरफेथ है, हार्मनी है, इंसानियत है, गुड ह्यूमन बींग्स है, मगर इंसान की आवाज़ को दबाना नहीं होता है, जो कश्मीर में हो रहा है। मैं समझता हूँ ये रियासत की पॉलिसियों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो हमेशा बात करते हैं, जब भी स्पीच करते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को, क्योंकि मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, उसके ऊपर लिखता भी हूँ, रोज़ाना भगवत गीता भी पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ नेक काम करने से पहले या कभी किसी काम की शुरू से पहले, अगर आप, मैं अपने सियासी लीडरों को भी कहता हूँ जो हमेशा जब बात करते हैं तो कोई आयत या कोई खुदा का नाम बहुत बड़ा लंबा लेते हैं, लंबा लेके और फिर स्पीच करते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे पास वहाँ पे अपना, अगर देखा जाए इंडिया में, तो वहाँ पे भी आप देखें कि जब नरेंद्र मोदी साहब स्पीच करते हैं वो भी ऐसे शुरू करते हैं, भगवान का नाम लें या खुदा का नाम लें, थोड़ा लें या ज़्यादा लें, मगर आपका जो कंटेंट्स होना चाहिए वो इंसान से मोहब्बत के अल्फाज के हवाले से सच होना चाहिए, हमदर्दी का होना चाहिए, तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी लीडर इस किस्म की बात करता है, मगर वो शुरुआत से पहले अगर खुदा का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, तो मैं समझता हूँ वो उसकी भी तौहीन करता है। ये चीज़ें गलत है। मैं अगर एक काम करूँ जिसके नाम पहले लूँ जय श्री राम, और उसके बाद में फिर जो है वो गालियाँ बकूँ और ये मेरा जो कंटेंट हो वो सही नहीं हो, वो गलत है। तो कम से कम जहाँ पे भी मालिक का नाम लिया जाए तो उसकी शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये मुखातब हूँगा कि आप जैसे राम का नाम लेके आप अयोध्या मंदिर बनाने गए, मुझे कुछ दिन पहले वहाँ से फ़ोन आया उनके लीडरों का कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि डॉक्टर रमेश अयोध्या मंदिर आए, विज़िट करें। मैंने कहा मैं राम का भगत हूँ, मगर मैंने कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह का घर मिटा के और भगवान का घर बनता है। अल्लाह भी एक है, ईश्वर भी एक है, भगवान भी एक है, तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? यही सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे माइनॉरिटी के राइट्स के लिए लड़ रही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट है जो इस हवाले से जजमेंट दे रही है कि आप उसको तोड़ दो और नया घर बना दो। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या कश्मीर के हवाले से 450 दिनों से जिस तरीके से बंद पड़ा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं चीज़ें। ये मैंने सारी रेजोल्यूशन के अंदर बातें लिखी हैं, ये मेरी डिमांड्स हैं। इवन समझौता एक्सप्रेस, अब हिस्ट्री को मैं चेंज करना है। अब ये 74 साल बहुत कुछ हो गया। अगर हमारी भी कमज़ोरियाँ होंगी, हमारी तरफ से भी होंगी, उन सारी कमज़ोरियों को बैठ के दूर करने के लिए तैयार हैं, मगर उनके लिए आपको जो इंटरनेशनल कवानीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, इल्ज़ामबाजी से निकलना पड़ेगा, नीयत को साफ़ करना पड़ेगा, नेक नीयती को इख्तियार करना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा, धर्म के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये खिता
जो महात्मा गांधी का ख्वाब था, जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब था, कुछ देर नहीं लगेगी ये चीज़ें होने में। इस हवाले से कभी न कभी कोई टर्निंग पॉइंट होती है जो आदमी को दुरुस्त रास्ते के ऊपर लेके आती है। आज वक्त है प्रायश्चित का कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे सिटीजन एक्ट बनाए, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, मगर आज ये 8 साल से रहने वाला ख़ानदान को जिस तरीके से मर्डर किया गया और उनको नेशनलिटी नहीं दी गई, ये यहाँ पे इसका पोल पधरा कर रहा है कि आया ये सिटीजन एक्ट हकीकत थी या बेवकूफ़ बनाना था। या आर्टिकल 35, 370 करके कि हम कश्मीरियों के लिए बहुत कर रहे हैं, मगर उधर कश्मीरियों के साथ जुल्म करना या टार्चर करना ये बता रहा है कि कश्मीर के अंदर इंसानियत हो रही है या इंसानियत के उल्टा जो है वो जुल्म हो रहा है। ये चीज़ें कभी छुपती नहीं है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। एक तो प्रायश्चित करें, इन दोनों चीज़ों को रिवर्ट करें और इन ख़ानदान का हिसाब दें। मगर फिर भी ये तो है, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। मुझे पता है कि ये 9 अगस्त को जब ये इवेंट हुआ, 10 अगस्त को जब मैंने ये नोटिस में लाया, 1 महीना पहले ज़ाया किया, 1 हफ़्ता फिर हमने इंडियन एनवाई को बुलाया, मगर फिर भी ये मसले का हल नहीं निकला, तो हमारी स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें पैरेलल काम करना चाहिए। जैसे मैं कश्मीर के हवाले से हमेशा कहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से हमने बहुत कुछ किया है कि कश्मीर की स्ट्रगल को ज़िंदा रखा है, मगर 73 साल में जो कश्मीरी खुद जो अपनी स्ट्रगल के लिए कर रहे हैं, उसकी बनस्बत जो पाकिस्तान को हमको जो करना चाहिए, हमने उसके अंदर सिर्फ 5% किया है। अगर हम उसमें 100 की जगह पे 150% करते तो आज कश्मीर एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क होता। जो हम कश्मीरियों को हक हम दिलाते रहे, मगर उसके अंदर हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं, उसको भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रगल को हर पैरेलल तरीके से चलाने के लिए एक मैं डायरेक्ट मुखातब हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मेहरबानी करके हिंदुज़म को, सनातन धर्म को, रामायण को फॉलो करें और इंसान से मोहब्बत करें। सारे इंसानों के अंदर एक ही खुदा की तरफ से सांस बसता है। उनको इस तरीके से अपने ऐसे मकासद के लिए यूज़ नहीं किया जाए कि आप एजेंसियां ये कहें कि आप जासूसी करो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो आप हमारे लिए अच्छे हैं, वरना अगर आपको हमने अप्रोच किया और जासूसी नहीं करते हैं तो आपको हम मार देंगे क्योंकि आपको पता चल गया है। ये अब इकट्ठी चीज़ें नहीं चल सकती। वक्त बदल चुका है, अपने आप को तब्दील करें। तो जब ये धरना ख़त्म किया तो मेरी बहन श्रीमती मुखी मेरे साथ बैठी है। मुझे कहा कि मैं आप ये ख़त्म करें, मुझे इंसाफ नहीं मिला है, मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे। मैंने उनको कहा कि बहन, मसला ये है कि आप के साथ इंसाफ का 10 अगस्त से ये बेड़ा उठाया है, उस दिन से मैं इसके लिए स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ और इस इशू को मैं ऐसे ख़त्म होने नहीं दूंगा। मगर इस वक्त इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जाके इंडियन हाई कमीशन को ये नोटिस दिया है। आगे इसको हम और तरीके से, लीगल तरीके से देखेंगे। मैंने आज, क्योंकि मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में 18 साल से खुद मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स केसेस में पेश होता रहता हूँ। 19 जून 2014 की जो जजमेंट है वो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई है। मैं लीगल इश्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और आज मेरी कुछ एक्स जज साहिबान से भी और कुछ वकला से मेरा डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास मैं चाहता हूं कि ये उधर ये केस जो है वो डिस्कस हो और वो हमें इंसाफ दिलाए। उस हवाले से मैं एक तो आपकी तरफ से हमारी पाकिस्तान की सारी वकला बरादरी, हमारी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बार, उनको और हमारे पाकिस्तान के सारे जज साहिबान को, क्योंकि हर जज साहिबान, वकला
सारे आपस में इंटरनेशनली भी रिलेटेड होते हैं, उनकी अप्रोच होती है कि इस केस को इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए और साथ में ये केस एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो इस खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दो एटमी पावर के बीच में ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो कश्मीरियों को भी हक दे और आगे भी बढ़े, और हमें इसको यहाँ से स्ट्रगल को शुरू भी करना चाहिए। मेरी इस हवाले से आज मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से अलबे हसन साहब से। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि सर, सुप्रीम कोर्ट में हम एक पिटीशन चाहते हैं कि हम दाखिल करें और 184(3) के तहत कि हमारे आर्टिकल 9 की यहाँ पे वायोलेशन हुई है। राइट टू लाइफ जो है वो उसको विदाउट एनी रीज़न उनको ख़त्म किया गया है, उनको मर्डर किया गया है। बीइंग ए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, ये हमारी जुरिडिक्शन होती है कि हम इस इशू को हमारी हायर कोर्ट के पास लेके जाएं, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये है कि इस इशू को उठा के डिस्कस भी कर सकता है, सुन भी सकता है, अपनी कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का। उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, आपके हक के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी आज ही लीगल टीम को लगाता हूँ और इस हवाले से हम एक फ्रेम बनाते हैं कि किस तरीके से इस केस को लीगल तरीके से मैं पहले देखूं और सुप्रीम कोर्ट में किसे अप्रोच करनी है, किस तरीके से उसको हम बिल्कुल उठाएंगे आपको जस्टिस दिलाने के लिए। और साथ में हमने बहुत तावन किया अपनी इंतजामिया से, अपनी गवर्नमेंट से। नहीं तो ये धरना जिस तरीके से लोग मेरे आए थे 6 घंटे की काल के ऊपर वॉलंटरीली आए थे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास तो वैसे ही गर्मी, अब इस्लामाबाद पहुंच गए, हम 2-3 दिन यहाँ पे बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, जब तक आपका हुक्म हो। मैंने कहा नहीं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि 2 रोड बंद हो और लोगों को और हर बंदे को यहाँ पे हमारी वजह से तकलीफ़ हो। हम तो कोई तकलीफ़ पे हैं तो उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए बैठे हैं। यही हमें नसीहत मिली है, यही हमारा फ़र्ज़ है, मगर किसी को तकलीफ़ में डालना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन 11 लोगों के मर्डर के हवाले से गवर्नमेंट खुद इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये आर्टिकल 9 की जो वायोलेशन हुई है वो वहाँ पे अपना एक फोरम बनाए, इस केस को टेकअप करें, क्योंकि हमें इंसाफ इंडिया से लेना है, मगर जो भी इंसाफ लेना है वो अपनी गवर्नमेंट के थ्रू लेना है। हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी हमसे तावन किया है, आज फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को, जैसे माजी में समझौता एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि उसको इस तरीके से फॉलो नहीं किया गया, नहीं तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ था, मगर ये केस इसको मैं खुद लीड कर रहा हूँ। और ये कह रही है मेरी बहन कि मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे इंसाफ नहीं दिलाओगे, मैं इधर आपके घर पे बैठी रहूँगी। तो इस हवाले से मेरी जज साहिबान से भी, सारी बार के सदर साहिबान से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस ले जाने में मदद की जाए और केस को लेके जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए और एक जो चेहरा है उनका भी बेनकाब हो और हमें और लोगों का भी वहाँ पे पता चले जो इस वक्त भी इन ऐसे झूठे बिलों के चक्कर में जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, किन हालात में हैं, किस हालात से वो गुजर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है। और मैं आज फिर अपनी गवर्नमेंट को भी कहता हूँ और वहाँ पे लोगों या अपनी बिरादरी को भी कहता हूँ कि हमारे धर्म में धरती माता का दर्जा रखती है, माँ का दर्जा रखती है। आप लोग आज भी यहाँ पे वापस आएँ,
हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम भी करेंगे और आपका टेक केयर भी करेंगे। कुछ लोग पाकिस्तान में वेठा आहियूं। असांजी न को का सरकार खां जहिड़ो आहे, न को भारत वारनि खां जहिड़ो आहे। असां इहो केस त डॉक्टर साहब खे ॾिनल आहे। असांखे न इंसाफ़ थींदो जेसर हिते ई वेठा हूंदासीं, कंहिंखां पुछी वञनि। अॼु छो सतो ॾींहुं इहा ई लिबास मूंखे आहे, न को कपिड़ो आंदो आहे, न को गंदी आंदी आहे। सॼे यार भाती पंहिंजे पाण खे केरु कोन थो मारियो सघे। साबूत छा था ॾिसनि वञी हुन गंगा राम माड़ी खां पुछनि, दुर्गा मडम खां पुछनि, कानजी भील खां, मिठू भील खां पुछनि त साबूत छा आहे छा न आहे। मुंड छो कोन ॾेखारिया असांखे, साबित ॾेखारी न, कपिड़ो परे करे ॾेखारी न, बंदि थी थियल हुआ तीअं वञी हुननि खे आग ॾेई छॾी। चओ अहिड़ी कहिड़ी सरकार खे मोदी खां इहो पुछा करे ॾियो। ऐं हिते ई वेठी आहियां, हिते ई इंसाफ़ न थींदो जेसर आउं हिते ई वेठी हूंदसि। डॉक्टर साहब गॾु आहे, मूं हिन जे हथ में केस ॾिनो आहे, साबुत न वठणु ॾींदो वठे जेसर आउं हिते ई वेठी आहियां। छो कोन असांखे ॾेखारियईं, सवला ॾेखारी न, छा लाइ ख़ुदकुशी कंदा। पढ़िया लिखियो घरु आहे, जाहिल घरु कोन आहे। सभु ड्यूटियूं कंदा, न को बुख मरंदा, न को ॿिया हींअर 100 ॻाल्हियूं भले ठाहिनि। जो हिन जी मैडम चए थी हिननि जी भारत में जा कोन आहे, मथे जा आहे। ॿी ख़लक जी जा आहे, सिर्फ़ु इन लक्ष्मी जे घर लाइ जा कोन आहे, भारत में मथे जा आहे बसि। 11 लोग गॾु भाइटिया भाणीजा सभिनि जी जा माना मथे आहे। पोइ ऐं बि नथा ॿुॾी मारो भारत वारा सभु। जी वरी भारत में कीअं जा आहे। हू पाण त बादशाहियूं हलाए पियो हुते दिल्लीअ में। हेठि वारनि खां पुछा वञी करे त थाणनि ते या हिननि त छा थिए थो छा न थिए थो। 11 क़तल सवला कोन आहिनि कराइण। अॼु कुतो बीमार थिए थो हुनखे त केरु धक हणी सघनि था त भई छा थिए थो कीअं थो लॻे। अॼु ज़ोरा मर्दी केरु बि मथां बीहंदा त पंहिंजो पाण सिर ख़तमु न केॾां वहा हूंदी त करे था सघनि। बाक़ी असांखे छो कोन ॾेखारीनि, सभु ॾेखारींदा आहिनि। तव्हांजे माण्हुनि हीअं कयो आहे। कहिड़ी दुश्मनी हुई हुननि कानजी भील खां, हिननि खां गंगा राम माड़ी खां पुछियो त कहिड़ी दुश्मनी हुई। दुर्गा मडम खां पुछियो त कहिड़ी दुश्मनी हुई। सो हिननि जी हिते जा कोन आहे, माना मथे जा आहे हिननि जी। हाणे वरी चिंथ साबूत कोन आहे, छो कोन आहे साबूत। साबूत सभु आहे, थाणे ते वञी पुछा कराए त साबूत आहे कोन आहे साबूत। इनकी जो इसने अपनी सिंधी ज़बान में बात की कि मेरी नहीं पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है कि मैं यहाँ पे आके रोड के ऊपर लेट जाऊँ, नहीं मेरी इंडिया के साथ दुश्मनी है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे 11 लोगों को, ख़ानदान को इस तरीके से, मैं अकेली बहन यहाँ पे बेटी जो है, इनके भाई भी और बाप भी, उनको मारा गया। मैं अकेली पूरे ख़ानदान में रही हूँ। और हमें वहाँ पे जो हमारे लोग थे, जो रिश्तेदार, उनको भी इनका चेहरा नहीं दिखाया गया। अगर उनके साथ
आप कहते हैं उन्होंने अपने आप को सुसाइड किया, कत्ल किया। अगर कत्ल किया तो भी पोस्टमार्टम रिपोर्टें बतानी चाहिए, अगर अपना सुसाइड हुआ तो। मगर अगर कत्ल किया, आप ये मामा फिशी क्यों बना रहे हैं? आप जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके ये नाम ले रही है, उनको भी आपने चेहरा उनका नहीं दिखाया कि उनका चेहरा भी कैसा था, क्या था। ये इतना जुल्म जो है, आदमी बोलती है कि कुत्ते को भी तकलीफ़ अगर होती है, इसकी जो सिंधी में ज़बान में थी, बेचारी देहात की रहने वाली है, कि अगर कुत्ते को भी तकलीफ़ होती है तो उसके लिए भी इंसान को थोड़ा सा रहम आ जाता है। मगर इस तरीके से मासूम बच्चों समेत 11 लोगों को कत्ल कर दिया, आपको ज़रा सा रहम नहीं आया। इस वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके लिए चलती रहूँगी। मैं अम्मा के साथ आपकी इस मीडिया की तरफ से आज भी ये वचन कर रहा हूँ, और जो जिस चीज़ का आप वायदा बोलते हैं, मैं संस्कृत में इसको वचन कहता हूँ, कि जहाँ पे भी एक कमिटमेंट करता हूँ उस कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करता हूँ। और देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे जो बड़े कहकर गए हैं, अगर आदमी नेक नियति के साथ किसी भी इशू को अगर उठाए तो वो आखिर में मंजिल पे ज़रूर पहुंचती है, मगर उसके अंदर सच्चाई शामिल हो तो जब हमारी सच्चाई शामिल है तो मंजिल जल्द पा लेंगे। ये इनको बेनकाब हम करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सच्चाई अगर मुखे मारनी हो जो मुखे सरे मारे को है छदेस बस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास लीगल टीम से हम मुशावरत कर रहे हैं किस तरीके से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी। मगर मैं साथ में अपनी गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसको देखे, और जल्द आगे किस पैनल से जाएंगे, कैसे करेंगे, हम इसके लिए जल्द दोबारा आपके सामने 1-2 दिन में आएंगे, आपको दोबारा बताएंगे कि किस तरीके से ये केस जो 2 दिन से ये चल रहा था कि ये केस जो है वो अब नोटिस होंगे। अगर इनको ऐसे नोटिस में चीज़ें आती तो हमने इधर बोर्ड भी बड़े लगाए हुए हैं सेरिना के बाहर, जहाँ जाते हैं वहाँ पे लगा हुआ है कि 450 दिन गुजर गए, मगर वहाँ पे जब गुजरते हैं तो वो आंखें ये बंद कर देती है। तो इस वजह से हमें उनको जगाने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा, और उधर उसके लिए जो फोरम होना चाहिए, चाहे यूएन का फोरम हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट का फोरम हो, चाहे और हमें तरीका इस्तेमाल करना हो कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों को या डिप्लोमेसी को, मैं उसके ऊपर भी सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से मैं हमारी जितनी भी यहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, क्योंकि वो एम्बेसीज़ सारी एम्बेसीज़ यूएन बैनुल-अक़वामी जो हमारा एक इदारा है जो दूसरे जंग अजीम के बाद बना है, और वो इसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बना है, और सारी एम्बेसीज़ यहाँ पे भी मौजूद हैं। मैं उनके साथ भी जल्द एक सेमिनार करके मुलाकात करूँगा। उनको भी ये कहूँगा कि अगर यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल या अमेरिकन नेशनल या ऑस्ट्रेलियन नेशनल अगर किसी के साथ इंडिया में होता तो क्या वो खामोश रहते? क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या आप इन चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपका रोल नहीं बनता? तो उस फोरम के ऊपर भी देखेंगे। मगर ये स्ट्रगल जो शुरू की है वो स्ट्रगल चलती रहेगी जब तक हम अपना मकसद, अपनी मंजिल, कातिलों को गिरफ्तार कराना और इनका चेहरा बेनकाब करना, जो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनको सिखाना कि इंसानियत क्या होती है, धर्म क्या होता है। मैं दोबारा एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, हमारे भी बहुत सारे लीडर जो है वो बार बार जो कहते हैं हिंदुत्व कोई रिलीजन नहीं है, सोच है, नेगेटिव सोच। रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, वो दूसरे रिलीजन की तरह, मैंने अपने रेजोल्यूशन में भी लिखा है कि इस्लाम की तरह, बाइबल की तरह, पारसी मुख्तलिफ मज़हब और धर्मों की तरह वो भी इंसानियत सिखाता है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है, पीस सिखाता है, इंटरफेस सिखाता है, हार्मनी सिखाता है, मगर नफ़रत नहीं सिखाता
किसी का आवाज़ बंद करना नहीं सिखाता। वो एक बंदे की सोच होती है जो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करता है। बराए मेहरबानी आज तक जितने लोग, जितने हुक्मरान जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुत्व का नाम नहीं ले। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, कोई सोच नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे आके जो धमाके करते हैं लोग, जब धमाके करते हैं तब भी वो कहते हैं कि पहले खुदा का नाम ले लेते हैं। इस्लाम में ये, इस्लाम तो कहता है कि आप अगर किसी को रोड क्रॉस करते हुए अंधे को भी देखो तो भी उसको सहारा बन के उसको आप रास्ता दो। और हमारे आखिरी पैगंबर ने भी बहुत कुछ सिखाया। अगर वो भी ककड़ी फेंकने वाले की तबीयत पूछने खुद चले गए। अगर रामायण में पढ़ो तो वो भी एक बिल्ली के बेर जो है वो खुद जाके जूठे बेर खाने खुद चले गए उसके पास। वो तो मोहब्बत के भूखे होते थे। और वो मिसालें जो कायम करके गए, हमें उन मिसालों से सीखना चाहिए। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आए। मैं अपनी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का इशू है, मगर फिर भी हमारे पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल, सारी अखबारों ने मेन हेडलाइन के ऊपर मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या पहले 2-3 दिन से इस इवेंट को जिस तरीके से हाईलाइट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हाईलाइट किया और जिसको मेन पेज के ऊपर हेडलाइन करके लगाया, मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस मैटर को वहाँ की तरह नहीं किया जैसे माइनॉरिटी के साथ होता है। उन्होंने अपना एक अच्छा होने का जो है वो सबूत दिया है। और आगे भी जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से मेरी स्ट्रगल जारी रहेगी। मगर हमारे जो टीवी एंकर्स भी हैं वो भी इस इशू के ऊपर, वैसे जैसे हमेशा इंटरनेशनल इशू के ऊपर इंडिया से भी जर्नलिस्ट को ले लेते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से अभी भी वहाँ से लें। आज मेरी न्यूज़ इंडिया की जो बहुत बड़ी सर्कुलेट जो अखबार है दी हिंदू, उसमें मेन हेडलाइन में लगी है और पूरी इंडिया के अंदर ये थरथला मचा हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट में लगी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के न्यूयॉर्क टाइम्स में लगी है। तो कम से कम वहाँ पे भी इन चीज़ों को इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी के लीडर पाकिस्तान में हिंदू मेजॉरिटी कंट्री से जो है वो मांग रहा है, जो पहले माजी में कभी सेक्युलर कंट्री था। देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि पैरेलल सारी चीज़ें चलनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमने अगर एक इशू को यूएन के अंदर अगर उठा लिया एक मरतबा तो फिर साल का दोबारा इंतज़ार करना चाहिए। मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि आपको पैरेलल जहाँ पे भी जो मौका मिले, ठीक है, यूएन अपने तौर पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने तौर पे है, डिप्लोमेसी अपने तौर पे है, मुख्तलिफ फोरम है। मैं इन चीज़ों के अंदर हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा जब भी किसी कोई काम करता हूँ उसकी रिसर्च ये करता हूँ कि तहरीक है कि 1940 में अगर तहरीक पाकिस्तान अगर शुरू हुई, 1947 में अगर 7 साल में जो कामयाब हुई, उसकी स्ट्रगल जो चली थी वो 7 साल कंटिन्यू थी या वो गैप से चली थी। तो मुझे उधर कंटिन्यूटी नज़र आती थी और कंटिन्यूटी वो मैं देखते आगे चलता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनली लोगों के साथ कहीं पे भी ये हुआ है तो वो कैसे इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं और कैसे किन किन फोरम के ऊपर जाते हैं। सेम वही रास्ता मैं इख्तियार कर रहा हूँ। मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर के हवाले से करने वाला मालिक है, खुदा ने मुझे अभी तक तो मौका वो नहीं दिया है और ज़िंदगी में कभी मुझे मौका मिला, जैसे पाकिस्तान को बनाने में जोगिंदर नाथ और एसपी सिंघा ने का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, तो कश्मीर अगर आज़ाद हुआ, कश्मीर को अगर हक मिला, तो वो मेरे कुछ रास्तों के ऊपर चलने से मिलेगा। मगर जिस तरीके से हम चल रहे हैं
उस स्पीड में जो है मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक मिनट ये बात करना चाहिए। मैं ये ॻाल्हि कंदी आहियां त उर्दू मूंखे अचे कोन थी। विया से मुंहिंजा यारहं भाती विया जीरा कोन थींदा, पर इहा ई साबूत वठणु थी चाहियां त इहे मायूं जे मर्द एतिरा ख़ानदान ॿिया ख़तमु कराईंदा। हुन दुर्गा मैडम आहे ॾेचू थाणे जी, हुनखे कहिड़ी हस्ती आहे, निगरी खे चई अच लिछमी तुंहिंजो असीं हिसाब था कयूं ऐं तुंहिंजो अॼु केस हल था कयूं। आणे ऐं मोचड़ा ॾेई ज़ोरा मर्दी सिरिंज लॻराई, अलाए छाजो शरबत पियारियईं, अलाए चरी थियण जो पियारियईं, अलाए कहिड़ो पियारे, ऐं चई त लिछमी तुंहिंजी आहे जा मथे जा गंगा राम माड़ी जी बस में तुंहिंजी जा आहे, तोखे बॉर्डर क्रॉस कराईंदो। उहो अलाए बॉर्डर क्रॉस कराईंदो, अलाए खपाइण वेंदो, अलाए गुंडनि जी गाॾी में चाढ़ींदा, अलाए किॾां करे वेंदा। हिन जे करे हू मूंखे साबूत खपे त इहे वरी दुश्मन वेही वेंदा, कहिड़ा ई अलाए घणा क़तल वरी ख़ानदान कराईंदा आहे। असांखे इहो ॾुख आहे। बहुत इम्पोर्टेंट इसने बात की है कि जिनके ऊपर इनको शक है, जिसके थ्रू कराया गया है, या जो और लोग जो वहाँ पे बैठे हैं और उसको अभी भी जिस जासूसी में जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे ये डर है कि हमारे और जो बच्चे वो ख़ानदान हैं कहीं उनके साथ भी ऐसा न कहीं सलूक हो जो इन 11 लोगों के साथ हुआ है जो और हमारे रिश्तेदार हैं। लिहाजा इस काम को थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं 11 लोगों के साथ में और भी जो रिश्तेदार हैं कहीं उनको न कहीं खो दूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की। जी भारत अपने आप को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लेयर करता है। हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट को कश्मीर पे जो है कवानीन को तोड़ना हो, 11 लोगों का कत्ल हो, किस तरह देखते हैं भारत का चेहरा किस तरह बेनकाब होता है? देखें, कभी कभार बोलते खुदा की जो ब्लेसिंग होती है ना वो आपकी नीयत के ऊपर होती है। मुझे कोई कहता है कि कोविड के हवाले से सबसे ज़्यादा बेटर अरेंजमेंट कहाँ था, मैंने कहा बेटर अरेंजमेंट, सबसे बेकार अरेंजमेंट पाकिस्तान में था। मगर पाकिस्तान का जो कैप्टन था उसकी नीयत जो थी वो गरीबों का एहसास था, गरीबों का एहसास था। जो गरीबों का एहसास जो था उसके लिए खुदा की ब्लेसिंग उसके ऊपर थी। सारे लोग कह रहे थे भाई इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो ऐसे है कि ये पाकिस्तान कोविड में ऐसे हो जाएगा। खुदा ने कहा कि इसने मेरे ऊपर भरोसा करके कहा है कि या अल्लाह आप मेरी मदद करना, या रब आप मेरी मदद करना, मैं इन लोगों के रोज़गार को इस तरीके से बंद नहीं कर सकता। तो जब खुदा की रहमत पड़ती है ना तो सारी चीज़ें इस तरीके से सही हो जाती हैं। वहाँ पे ये जो हो जब उनके कैसे गलत काम कराए, जब आदमी उसकी नीयत सही नहीं थी। सिटीजन एक्ट, आपको पता है इंडिया खुद के अंदर कश्मीर का आर्टिकल 35, 370 इतना क्रिटिसिज्म नहीं हुआ उसके ऊपर। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भली कर दो। मगर जब सिटीजन एक्ट आया पूरी इंडिया को हिला दिया कि ये तो भाई ये सेक्युलर कंट्री, वो कहता है मुसलमानों को हम वेलकम नहीं करेंगे, तो ये तो हिंदू कंट्री हो गया, ये सेक्युलर कंट्री तो नहीं हो गया, माइनॉरिटी दूसरी कम्युनिटी का हो गया। और इस बिल ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास इंडिया को बेनकाब कर दिया। ऊपर जब मैं खुद भारत साल में 2 मरतबा जाता हूँ, मेरी खुदा से हमेशा यही एक विनती होती है कि मैं खुद रिलीजन फॉलोअर बंदुआ हूँ, सही रिलीजन फॉलोअर। सही रिलीजन फॉलोअर का मतलब यह है कि रिलीजन के फॉलोअर बहुत होते हैं। रिलीजन फॉलोअर सही मैं उसको कहता हूँ जो हर मज़हब को समझे और उसका एहतराम करे, मैं वो सही रिलीजन फॉलोअर हूँ। मुझे उतनी आखिरी नबी की अहमियत और इज़्ज़त का पता है और जितना मुझे अपने नबी का पता है। तो उस हवाले से मैं खुद 2 मरतबा जाता हूँ हरिद्वार साल में। मगर अब मैं आपको बताऊँ वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल इसने कर दी है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। तो जो खुदा की ब्लेसिंग इसके ऊपर ख़त्म हुई है तब ऐसे केस आए। आज मैं खुद जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़, मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं, इंडिया का मुझे वो अपना यहाँ पे धरने के अंदर हमारे कुछ जज्बाती लोग थे, वो इंडियन फ्लैग इस तरीके से लेके आए। मैंने कहा खबरदार किसी ने इंडियन फ्लैग को अगर हाथ भी लगाया, नो, ये मेरा काम नहीं है, नहीं मेरी कम्युनिटी का काम है। जज्बाती लोग होते हैं, मैंने कहा नहीं, आप हर मुल्क के फ्लैग की रेस्पेक्ट करना आपके फ़र्ज में शामिल है। मगर जो रियासत की जो पॉलिसियां हैं जहां पे भी गलत पॉलिसियों
कहते हैं कि ये कत्ल जो है वो रॉ ने किया है। दूसरी बात ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में जो भारतीय जो हिंदुस्तानी हिंदू कम्युनिटी रह रही है, क्या भारत उन पर दबाव डालता है कि वो यहाँ पर जासूसी करें? देखिए, होता ये है कि भारत पाकिस्तान के अंदर कभी कभार 2-3 ऐसे बंदे हैं जो फोर्स्ड कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, वो हमेशा मैं कहता हूँ। तो कुछ लोग वहाँ पे अच्छा माहौल देख के माइग्रेट हुए कि हम उधर जाते हैं। जब वो माइग्रेट होके जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये पाकिस्तानी आए हैं। वहाँ की एजेंसी और रॉ वगैरह वो ये चाहती है कि आप अगर यहाँ पे आ गए हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। आप वहाँ पे जो है वो इस किस्म की, आप देखें ना बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी टेररिज्म वगैरह होता है उसमें कोई शक नहीं है कि जब तक अंदर का बंदा मिला हुआ नहीं हो तब तक कोई बाहर से टेररिज्म नहीं कर सकता। मगर कोई तो बाहर का बंदा होगा जिसकी ट्रेवलिंग होगी यहाँ पे, जिसके थ्रू उसको अप्रोच किया जाता होगा। उन लोगों को इस तरीके से यूज करते हैं। जब वो लोग यूज होने से मना कर देते हैं, जब मना करते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि अब इनको पता चल गया कि ये हमने इनको इस तरीके से किया है, तो 11 के 11 लोगों को फोन करके फिर उनको लाशों का भी पता नहीं चलता कि उसका तरीकेकार क्या हुआ। तो ये चीजें अब, जैसे पुलवामा में मुझे कहा, मैं जब गया लास्ट टाइम पुलवामा के अटैक के बाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला, सुषमा स्वराज से मिला, मेरी 35 मिनट डिटेल में 1-to-1 डिस्कशन है। मैंने कहा मैडम आपकी जो उम्र है ना, इस उम्र में आदमी सारी चीजों को भुला के पता नहीं कब खुदा बुला ले। खुदा तो हमें भी किसी भी टाइम बुला सकता है, मगर उम्र के लिहाज से आप इस खित्ते को मन का गवारा बना के जाए। कहने लगी मेरे आप छोटे भाई हो, मैं आपको बताओ कि कैसे बनाऊं कि पुलवामा का अटैक जो है वो पाकिस्तान की एजेंसी ने कराया है। मैंने कहा बीइंग ए पाकिस्तानी नेशनल, बीइंग ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को बहुत क्लोजली जानता हूं। मैंने उनको सुना भी है, मिला भी हूं। हर पहलू की कसमा कसमी में गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आपके पुलवामा के अंदर हमारी एजेंसी का हाथ नहीं है। आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपका पाकिस्तान में बैठ के मुकदमा लड़ूंगा अगर ये हुआ होगा तो। मगर ऐसे इल्जामबाजी से जब तक आप नहीं निकलेंगे, हम खित्ते के अंदर अमन नहीं कायम कर सकेंगे। इंटरनेशनल मीडिया के आगे रोते रहे, एक भी उनके पास प्रूफ नहीं था। ऐसे ही गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद बराए तनकीद, भाई आप तनकीद वो करो जो पॉजिटिव फॉर इस्लाह हो, तो आप भी इंडिया वाले वो करें, आपके इल्जाम वो हो जो हकीकत हो, जिसके लिए जो पॉजिटिवली हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। मैं यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपके सामने जवाबदार हूँ। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आज से भी बैठने के लिए तैयार हूँ। आए रिवर्ट करें आप 35-370 रिवर्ट करें। कश्मीर की बात करते हैं, एक्सेस दें हमारी पाकिस्तान एम्बेसी को, चाहे अभी कल जाए उसकी खानदान से जाके मिलें, जाके खानदान से मिलें और उनको एक्सेस दें, वो खानदान से मिलें, उनको सर्टिफिकेशन हो। आप FIR की कॉपी शेयर करें, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि आया उन्होंने हालात से मजबूर होकर सुसाइड किया या आपकी जासूसियत में वो इस्तेमाल नहीं हुए और आपने उनका मर्डर किया। क्यों छुपाते हैं? जब आप छुपाते हैं तब ये चीज़ें फिशी लगती हैं। जब फिशी लगती है, जब लंबा ऐसे चलता है काम, तो फिर वो प्रूफ बन जाता है। यही चीज़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद में धरना दिया, भारत को एक जानदार मैसेज दिया। आपके इसी प्लेटफॉर्म से क्या आप यूरोपियन ममालिक में जाकर वहाँ भी इस तरह के धरने और प्रोटेस्ट का इनकार करेंगे? अमेरिकन कंट्रीज में स्टेट्स में जाकर इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट करने का इरादा रखते हैं? लगता है आप निजूमी, मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, लगता है आप थोड़ी बहुत निजूमत जानते हैं। ये मेरा प्रोपोजल मेरे जहन में है और मैं क्यों अभी आपको कह रहा था कि कश्मीर के हवाले से हमें और भी स्ट्रगल करनी चाहिए। ये मेरे बिल्कुल ये जहन में प्रोपोजल है। ये एक एजेंडा में ये भी है कि इस इशू के ऊपर भी मैं काम करूँगा। ये मैंने सारे पत्ते एक झटके में अगर आपको सारे अभी बता दूंगा
तो फिर मुझे भी कभी आपकी खिदमत करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो हर अभी इस स्ट्रगल को शुरू किया है, तो दूसरे चौथे दिन जो है ये आपको आराम आराम से पते बताऊंगा कि किस पते को फिर भारत भी हैरान हो जाएगा। भारत भी हैरान हो जाएगा कि यार ये मास्टर ब्रेन कहाँ से आ गया है, जिसने इस तरीके से जो है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे जगा दिया है। और उसको भी पता चल जाएगा कि हमें इस 11 लोगों के कत्ल के पीछे ऐसे लोगों को, ऐसा लीडर एक आगे आ गया है जो अब इसके पीछे अब कश्मीर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। वो वक्त दूर नहीं है अब।